हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोक्स लॉ के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। आओ स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ पर एक मीडियम है, जैसे एयर हुआ या वाटर हुआ, कोई भी मीडियम है, और इस मीडियम में एक स्फेरिकल बॉडी चलती हुई जा रही है v वेलोसिटी से, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा कि मीडियम जो है इस बॉडी के मोशन को अपोज करेगा, तो मीडियम इस बॉडी पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F। इस F का जो फॉर्मूला है उसे ही हम लोग कहते हैं स्टोक्स लॉ। और वो फॉर्मूला क्या है, चलो देखते हैं। बच्चों, ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स पे। सबसे पहले ये फोर्स डिपेंड करेगी इस मीडियम के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। ये जो ईटा है ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा, ये फोर्स डिपेंड करेगी बॉडी के रेडियस r पे। r है यहां पे बॉडी का रेडियस। और तीसरा, ये फोर्स डिपेंड करेगी बॉडी की वेलोसिटी पे। v हमने लिया है बॉडी की वेलोसिटी को। तो आपने चैप्टर 1 में डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर एक मेथड पढ़ा होगा, जहां पर हम डायमेंशंस की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो चलो अब हम फोर्स F का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, और उसके लिए हम मान लेते हैं कि F ईटा की पावर A, R की पावर B और V की पावर C पे डिपेंड करता है। अब क्या था वो मेथड, जरा याद करो। अब हमने क्या करना है, इन सब फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस पुट करनी है। फोर्स की डायमेंशन हमने पुट कर दी mlt-2। ईटा की डायमेंशन होती है ml-1 t-1। r है रेडियस जिसकी डायमेंशन होगी l, और v है वेलोसिटी जिसकी डायमेंशन होगी lt-1। ये सारी डायमेंशंस हमने यहां पे पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे कि जितनी भी पावर्स के बेसिस सेम है उन सारी पावर्स को हम ऐड करेंगे। जैसे कि यहां पे m की पावर a है और कहीं पर तो m है नहीं, तो m की पावर a हो जाएगा। l की पावर यहां पर एक तो l-1 इंटू a करोगे तो l की पावर -a आएगा, और साथ में b आएगा और साथ में c आएगा, तो l की पावर हो जाएगी -a प्लस b प्लस c। और यही काम अगर हम t के लिए भी करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके की, m की पावर a, l की पावर -a प्लस b प्लस c और t की पावर -a माइनस c। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में m, l और t की पावर्स को कंपेयर करके तीन इक्वेशंस बनाएंगे, जिनकी हेल्प से हम a, b, c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a तो हमारा डायरेक्टली 1 आ गया, क्योंकि LHS में m की पावर है 1 और RHS में है a, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब बात करते हैं पहले t की। RHS में t की पावर है -a माइनस c और LHS में है -2, तो -a माइनस c को हमने -2 रखा। यहां पे अगर हम a की वैल्यू जो हमको 1 मिली है वो यहां पे अगर हम पुट कर दें तो -1 माइनस c इक्वल टू -2। यहां से हमें c की वैल्यू भी मिलेगी 1। अब हम लेते हैं l की पावर -a प्लस b प्लस c को और उसे पुट करेंगे 1 के इक्वल, क्योंकि LHS में l की पावर क्या है 1। सो -a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में अगर हम a और c की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी 1, यानी a, b, c तीनों की वैल्यूज आ गई 1। अब इसे अगर हम पुट करें ईटा की पावर a, r की पावर b, v की पावर c में, तो f प्रोपोर्शनल टू ईटा इंटू r इंटू v हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो विस्कस फोर्स, ये जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जो मीडियम इस बॉडी पे लगा रहा है इस बॉडी को रोकने के लिए, इसे बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो ये जो विस्कस फोर्स है ये ईटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली मीडियम जितना विस्कस होगा, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, जितना ज्यादा थिक टाइप का मीडियम होगा, जैसे हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वो मीडियम उतना ज्यादा बॉडी को अपोज करेगा। और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो रेडियस जितना ज्यादा होगा, मतलब बॉडी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, ऑब्वियसली उसको उतना ऑपोजिशन लगेगा, और वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। आपने देखा होगा अगर आप ज्यादा वेलोसिटी से जा रहे हो किसी टू व्हीलर पे तो आपके फेस पे ज्यादा हवा लगती है। या फिर हम देखें कि जो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से चलने वाली बॉडीज होती हैं, जैसे बुलेट ट्रेन हो गई या मिसाइल हो गई या एरोप्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, वो आगे से स्ट्रीमलाइंड होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी से चलने वाली बॉडीज पे विस्कस फोर्स वो ज्यादा लगती है। अब आप जानते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया है कि इस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट है वो 6 पाई होता है, तो कंप्लीट फॉर्मूला हमारा बनता है 6 पाई ईटा आर वी, और इसे ही बोला जाता है स्टोक्स लॉ।